नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देश के किसी भी कोने में काम करते हैं, तो ऐसे में आपका एक अहम सवाल होता है कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी। इसके बारे में पीछे भी हमने जानकारी दे रखा है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। और तो और सेंट्रल स्फेयर के अंदर जो लोग सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, 1 अप्रैल से उनकी सैलरी बढ़ चुकी है। 28,444 रुपया तक न्यूनतम वेतन उनका कर दिया गया है। ऐसे में 28,444 रुपया किन को मिलेगा? साथ ही देश के अलग अलग स्टेट के अंदर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी एटीएम के बाहर में, किसी बैंक के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी दुकान के अंदर, किसी होटल के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए और इसको आप कहां से चेक करेंगे, आज काफ़ी आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि सेंट्रल स्फेयर के अंदर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे में आपका न्यूनतम वेतन 28,444 रुपया तक हो चुका है। तो सबसे पहले सेंट्रल स्फेयर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के जो सैलरी की बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद अलग अलग स्टेट के अंदर आप काम करते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो आपका न्यूनतम वेतन कितना होगा और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं वो बताएंगे। आपको बता दूं कि सेंट्रल स्फेयर का 1 अप्रैल 2026 वाला महंगाई भत्ता जारी हो गया है, जिसके बाद सेंट्रल स्फेयर के अंदर काम करने वाले जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सारे बैंक के एटीएम के बाहर भी अगर काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, तो आपको कितना न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। साथ ही पोस्ट ऑफिस, एम्स, इसके अलावा तमाम सेल भेल जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, पीएसयू है, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। और जो सरकार की तरफ से अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, आपको अगर देखिएगा तो मुख्यतः 2 कैटेगरी है। पहला ये, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हैं तो आप बिना आर्म्स के ड्यूटी करते हैं तो उसका अलग वेतन है, और अगर आप आर्म्स के साथ ड्यूटी करते हैं तो आपका अलग वेतन है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि सेंट्रल स्फेयर के अंदर काम करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2026 से कितना होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस पे आएंगे, हमने इस पे पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और साथ ही आपको बताया है एक टेबल के माध्यम से। सबसे पहले 1/4/2026 से वॉच एंड वार्ड बिना हथियार के कार्यरत हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हीं को इन्होंने नाम दे दिया है वॉच एंड वार्ड। अगर आप ए एरिया में काम करते हैं तो एक दिन का 1008 और मासिक होगा 26,208। बी एरिया में एक दिन का 918 और मासिक होगा 23,868। और सी एरिया में एक दिन का 781 और 20,306 मासिक। और इसी प्रकार अगर आप हथियार के साथ कार्यरत हैं तो आपका ए एरिया में एक दिन का 1,094 रुपया और मासिक 28,444, जो कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है। बी एरिया में काम करते हैं तो एक दिन का 1,008 और आपका मासिक 26,208। सी एरिया में काम करने वाले का एक दिन का 918 और मासिक होगा 23,868। इसके बाद आप पूछेंगे आपके पास कोई सरकारी आदेश या नोटिफिकेशन है या ऐसे ही बता रहे हैं, तो आपको बता दूं कि बिना प्रूफ के हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसके लिए पोस्ट के लास्ट में आएंगे तो नोटिफिकेशन PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, जो कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया गया है। इसी का 29 पेज का सर्कुलर है और इसमें पेज नंबर 11 पर आएंगे तो यहाँ पे वॉच एंड वार्ड का दिया हुआ है विदाउट आर्म्स, आप चेक कर सकते हैं खुद से। एरिया में 1,018 एक दिन का है, इसको हमने 26 से गुना करके और मासिक अपने तरफ से आपको जानकारी दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉच एंड वार्ड का विथ आर्म्स और ये आपका दर है 1,094 रुपया, जो कि हमने यहाँ पे लास्ट में 1,094 देख सकते हैं। सोनल मिश्रा, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, ये तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का न्यूनतम वेतन बताया है। अब ऐसे में अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट, किसी दुकान, किसी फैक्ट्री, किसी वाणिज्यिक संस्थान या स्टेट गवर्नमेंट के किसी सरकारी विभाग के अंदर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन है न्यूनतम वेतन का, महंगाई भत्ता का, उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बिना आर्म्स के ड्यूटी करते हैं तो आपको स्किल्ड कैटेगरी का न्यूनतम वेतन मिलेगा
और अगर आर्म्स के साथ यानी कि बंदूक वगैरह के साथ आप ड्यूटी करते हैं तो ऐसे में आपको हाईली स्किल का न्यूनतम वेतन मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको हम कहाँ से चेक कर सकते हैं तो इसके लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जहां हमने एक मिनिमम वेज का पेज बना रखा है। अलग अलग स्टेट का हमेशा अपडेट करते रहते हैं जिस तरह से आपका कमेंट्स आता है, तो उसमें जाकर के स्किल और हाईली स्किल चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसी ब्लॉग के पेज पे नीचे कमेंट्स में लिख करके आप जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।